आज के इस वीडियो में हम लोग बहुभुज के अंतःकोणों का योगफल ज्ञात करना सीखेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए बहुभुज क्या होता है। बहुभुज को इंग्लिश में पॉलीगन बोला जाता है। बहुभुज का परिभाषा होता है, आप नोट करके लिख लीजिए, तीन या तीन से अधिक भुजाओं से मिलकर बनी बंद आकृति को बहुभुज कहते हैं। तीन या तीन से अधिक भुजाओं से मिलकर बनी बंद आकृति को बहुभुज कहा जाता है। यहाँ पर देखिए बहुभुज के एग्जाम्पल है। यहाँ पर देखिए त्रिभुज एक बहुभुज का उदाहरण है। त्रिभुज एक क्या बहुभुज कहलाता है। और चतुर्भुज यहाँ पर देखिए चार भुजाओं से मिलकर बनी बंद आकृति है। और ये देखिए पांच भुजाओं से मिलकर बनी बनी बंद आकृति क्या है, ये पंचभुज है। ये सारे बहुभुज के उदाहरण हैं। ये सारे बहुभुज के अंतर्गत आते हैं। परिभाषा हमने क्या बताया आप लोगों को, तीन या तीन से अधिक भुजाओं से मिलकर बनी बंद आकृति को बहुभुज कहा जाता है। बंद का मतलब यहाँ पर देखिए कोई भी जो हमने ये चित्र बनाया है, यहाँ पर देखिए कोई भी आकृति खुला नहीं है, सब बंद है, सब कंप्लीट बंद है ना। ये सारे बहुभुज के उदाहरण हैं। तो यहाँ पर देखिए बहुभुज के अंतःकोणों का योगफल का सूत्र होता है, इसको आप एकदम बढ़िया से याद कर लीजिए, रट लीजिए। बहुभुज के अंतःकोणों का योगफल बराबर n-2 इंटू 180 डिग्री। n क्या है, भुजाओं की संख्या। n क्या है, भुजाओं की संख्या है। अब देखिए बात करेंगे हम सबसे पहले त्रिभुज की। त्रिभुज त्रिभुज के अंतःकोणों का योगफल क्या होगा। यहाँ पर देखिए अंतःकोण कौन कौन से है, ये कोण ए, कोण बी, कोण सी, ये तीनों क्या है, अंतःकोण है। तो त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल बराबर ये वाला फार्मूला लगा देना है आपको, ठीक है। त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल 180 अंश होता है, आप सभी लोगों को पता भी होगा, बट उसको निकालते कैसे हैं आज यही सीखना है आप लोगों को। तो यहाँ पर देखिए ये त्रिभुज हो गया, त्रिभुज के अंतःकोणों का योगफल। तो यहाँ पर देखिए कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी, समझ लीजिए ना, कोण ए, कोण बी, कोण सी, तीनों का योग क्या हो जाएगा, तीनों हमने अंतःकोणों को लिया है, ठीक है। अंतःकोणों का योगफल बराबर क्या हो जाएगा, सूत्र आपको लगा देना है, ये n-2 इंटू 180 डिग्री। अब यन के जगह पे आपका क्या आएगा, देखिए यन के जगह पे क्या आएगा, यन क्या है, भुजाओं की संख्या है। यन क्या है, भुजाओं की संख्या है। तो त्रिभुज में देखिए आपका ए बी बी सी सी है, तीन भुजा है। तो यन के जगह पे हम रखेंगे क्या, तीन रखेंगे। तो यन के जगह पे आप तीन रखिए, तीन रखिए, तीन में से दो को घटाएंगे क्या आएगा, एक, और एक का गुणा 180 में करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 180 ही मिलने वाला है। तो यहाँ पर देखिए त्रिभुज के अंतःकोणों का योगफल 180 अंश होता है, इस फार्मूले के माध्यम से आता है। और फिर आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है, ये देखिए इसमें कितनी भुजाएं हैं, एक दो तीन चार भुजा है भैया, इसको चतुर्भुज कहा जाता है। चार भुजाओं से मिलकर बनी बंद आकृति को चतुर्भुज कहा जाता है। त्रिभुज का परिभाषा क्या हो जाएगा, तीन भुजाओं से मिलकर बनी बंद आकृति को त्रिभुज कहा जाता है, और चार भुजाओं से मिलकर बनी बंद आकृति को चतुर्भुज कहा जाता है। तो चतुर्भुज के अंतःकोणों का योगफल कितना होगा, चतुर्भुज आपका ये है, तो अंतःकोण कौन कौन से होंगे, कोण ए, हमने लिख लिया कोण ए, कोण ए लिख लिया, प्लस कोण बी, हमने लिख लिया कोण बी भैया, प्लस कोण सी, हमने यहां पे लिख लिया कोण सी, प्लस कोण डी। अब देखिए सभी अंतःकोण आ चुके हैं, कोण डी, सभी अंतःकोणों को लिख लिया कि नहीं, सभी का योगफल कितना होगा, सूत्र आपको याद रखना है क्या, n-2 इंटू 180। तो यन क्या है, भुजाओं की संख्या है, यन क्या है, भुजाओं की संख्या है। चतुर्भुज है तो इसकी चार भुजाएं हैं, गिन लीजिए चार भुजाएं हैं। तो यन के जगह पे हम क्या लिख देंगे, चार, यन के जगह पे क्या लिख देंगे, 4-2, यन क्या है, भुजाओं की संख्या है, इंटू 180 डिग्री। ठीक है भैया, समझ में आ रहा है कि नहीं। अब चार में से दो को घटाएंगे, चार में से जब दो को घटाएंगे तो बचेगा दो, तो इतने पूरे की जगह हम क्या लिख देंगे, दो लिख सकते हैं कि नहीं। आप स्टेप बढ़ा लीजिएगा, आप स्टेप को बढ़ा लीजिएगा। हम क्या किया, n-2, चार में से दो को घटाया तो दो मिला हमें, दो को गुणा इसमें कर देंगे तो 18 दूनी 36 हो जाएगा, यानी 360 डिग्री, 360 अंश। चतुर्भुज के अंतःकोणों का योगफल 360 अंश होता है, चतुर्भुज के अंतःकोणों का योगफल 360 अंश होता है, इसको आप नोट करके लिख लीजिए। अब आगे बढ़ते हैं, इसमें देखिए कितनी भुजाएं हैं भाई, एक दो तीन चार पांच भुजा है।
इसको क्या बोलेंगे? पंचभुज। 5 भुजाओं से मिलकर बनी बंद आकृति को पंचभुज कहा जाता है। और पंचभुज के अंतःकोणों के योगफल क्या होता है, कितना होता है? तो पंचभुज के अंतःकोणों का योगफल हम निकालेंगे भैया। तो यहाँ पर देखिए अंतःकोण कौन कौन से है? कोण ए है, तो आपको लिख लेना है कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी। कोण आपका बी ए है, कोण सी आपका ए है। अब कोण डी, तो प्लस कोण डी हो जाएगा, प्लस और भी कुछ है, ई भी है भैया, कोण ई, कोण ई। अब इन सभी के अंतःकोणों का योगफल कितना हो जाएगा? अंतःकोणों का योगफल का सूत्र होता है n माइनस 2 इंटू 180 अंश। n क्या है? n भुजाओं की संख्या। पंचभुज में कितनी भुजाएं होती है? 5 भुजाएं होती हैं। तो n की जगह पे हम लिख देंगे 5 माइनस 2 इंटू 180 डिग्री। ठीक है भैया। अब देखिए क्या हो जाएगा, 5 में से 2 को घटाइए, 5 में से 2 को घटाएंगे तो बचेगा 3। 5 में से 2 को घटा दिया तो बचा 3। अब 18 तिहाई हो जाएगा कितना? 54। और एक जीरो लगा लेंगे, 540 अंश, 540 डिग्री। यानी पंचभुज के अंतःकोणों का योगफल आपका कितना होता है? 540 अंश। याद हो गया ना? कभी नहीं भूलना चाहिए आप लोगों को। अब देखिए अगला, कितनी भुजाएं भैया इसमें? 1 2 3 4 5 6 भुजा है। 1 2 3 4 5 6 भुजा है भैया। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 भुजा है। ठीक है, तो 6 भुजा है तो इसको क्या बोलेंगे? खटभुज बोलेंगे, खटभुज। और खटभुज का परिभाषा क्या हो जाएगा? 6 भुजाओं से मिलकर बनी बंद आकृति को खटभुज कहा जाता है। और खटभुज के अंतःकोणों के योगफल कितना होता है? तो यहाँ पर देखिए कोण ए है, कोण बी है, कोण सी है, कोण डी है, कोण ई है और कोण एफ है। कुल 6 कोण है इसमें। तो यहाँ पर लिख दीजिए एक लाइन से, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी प्लस कोण डी प्लस कोण ई और एफ भी है, एफ भी है, कोण एफ। यहाँ पे प्लस रहेगा। तो ये देखिए क्या हो जाएगा, ये खटभुज के अंतःकोणों का योगफल। खटभुज के अंतःकोणों का योगफल बराबर सूत्र क्या लगेगा? n माइनस 2 इंटू 180 डिग्री। n के जगह पे क्या? भुजाओं की संख्या हमें लिखना होता है। तो खटभुज में कुल कितनी भुजाएं हैं? 6 भुजा है, तो 6 हो जाएगा। n के जगह पे -2 है तो -2 कर लेंगे इंटू 180 डिग्री। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, अब देखिए 6 में से 2 को घटाएंगे तो क्या आएगा? 6 में से 2 को घटाएंगे तो आएगा 4। इतने पूरे हम की जगह पे हम लिख देंगे क्या? 4 लिख देंगे। 18 चौके हो जाएगा क्या? 72 हो जाएगा। 18 चौके 72 हो जाएगा और एक जीरो लगा लेंगे, यानी 720 अंश। यानी खटभुज के अंतःकोणों का योगफल 720 अंश होता है। ये आपको कभी नहीं भूलना है। याद रहेगा ना आप लोगों को? अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। अब चलिए यहाँ पर खेल होगा। अब बात आएगी सप्तभुज की। सप्तभुज, सप्तभुज में कितने कोण होंगे? सप्तभुज के अंतःकोणों का योगफल। क्वेश्चन आपसे ऐसे मिलेगा कि सप्तभुज के अंतःकोणों का योग क्या होगा? सप्तभुज के अंतःकोणों का योग क्या हो जाएगा बताइए? अब फार्मूला तो याद ही हो गया होगा। सप्तभुज के अंतःकोणों का योगफल बराबर सूत्र क्या लगेगा? n माइनस 2 इंटू 180 डिग्री। ठीक है, अब देखिए सप्तभुज बोल दिया है तो इसमें कितनी भुजाएं होंगी? 7 भुजा होगा। तो n के जगह पर लिख देंगे 7 माइनस 2 इंटू 180 डिग्री। ठीक है, अब 7 में से 2 को घटाइए, 7 में से 2 को घटाएंगे तो 5 आएगा, 5 इंटू 180 डिग्री। अब 18 पच्चे क्या हो जाएगा? 90 हो जाएगा भैया, और एक जीरो ये लगा लेंगे, यानी 900 डिग्री। सप्तभुज के अंतःकोणों का योग कितना होता है? योगफल कितना होता है? 900 अंश होता है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि 10 भुज के अंतःकोणों का योगफल कितना होता है? 10 भुज के अंतःकोणों का योगफल, तो यहाँ पे लिख लेना है आपको 10 भुज। 10 भुज के अंतःकोणों का योगफल कितना हो जाएगा? पूरा सेंटेंस लिख लीजिएगा आप। 10 भुज के अंतःकोणों का योगफल क्या हो जाएगा? n माइनस 2 इंटू 180 डिग्री। आपको एक ही फार्मूला तो याद रखना है। ठीक है, अब देखिए 10 भुज बोल दिया है तो n की जगह पे क्या लिख देंगे? 10 लिख देंगे। 10 माइनस 2 इंटू 180 डिग्री। अब 10 में से 2 को घटाएंगे, 10 में से
2 को घटाएंगे तो क्या आएगा, 8 आएगा। 8 इंटू 180 डिग्री हो जाएगा कि नहीं, बिल्कुल हो जाएगा भैया। अब देखिए 8 का गुणा कर लीजिए, 8 अट्ठे 64 का 4, 8 का 8 6 14, 144 यानी 1444 डिग्री आएगा। इस तरीके से चाहे कितने भुज का पूछे, 20 भुज का पूछेगा तो उसका भी आप अंतःकोणों का योग बता सकते हो कि इसका अंतःकोणों का योग कितना होगा। ठीक है, अगर आप लोगों को वीडियो हमारा अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और जो लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, इसी तरह के वीडियो का अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। चलिए मिलता हूं मैं आपसे अगले वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ।